भाइयों, आज रामनवमी है। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आपको रामनवमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज राम जी का जन्मदिन है, लेकिन आज हनुमान जी का पूजा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हनुमान जी में इतने सारे गुण थे, जिससे आकर्षित होकर श्री राम जी ने अपने जन्म दिवस को हनुमान जी के लिए समर्पित कर दिया। आज एक गाना बड़ा जोर शोर से सुनाई दे रहा है। कि जो केसरी के लाल, मेरा थोड़ा सा कहे काम। सब कोई आशा करते हैं कि केसरी नंदन हनुमान जी हमारे काम को, हमारी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। कहा भी गया है, संत तुलसीदास जी बोलते हैं, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम लेता है, उसके सारे कुछ कष्ट और दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी को भगवान राम से, सभी देवी देवताओं से अमोघ शक्ति प्राप्त हुई थी। इन शक्तियों का उन्होंने बड़ा सोच समझकर प्रयोग किया, जिसके कारण उनको अमरता का वरदान दिया, अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। उससे उनको भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर हम उनके जो गुण थे उसको अगर हम अपनाएं अपने जीवन पर, तो निश्चित रूप से हम भी अपने कार्य में निश्चित रूप से सफल होंगे और हमें भी दुनिया जानेगी, पहचानेगी। उनका पहला गुण हम देखते हैं कि वह श्री राम यानी अपने स्वामी के प्रति समर्पण की भावना थी, त्याग की भावना थी। उनको खुद पर विश्वास था। अगर कोई भी काम उन्हें मिल जाता तो वह नहीं कहते, उस पर जी जान से लग जाते थे। वह अपने आराध्य, अपने स्वामी श्री राम जी के लिए कुछ भी काम करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। यद्यपि कि प्रारंभिक अवस्था में उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था, फिर भी वो अपने साथियों के साथ सीता जी की खोज में चले गए। रास्ते में उन्होंने विचार करना शुरू किया कि तो भाई समुद्र में कौन पार करके जाएगा। अंगद बोलता है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं सकता। और अक्षय कुमार जो रावण का पुत्र है, उसको वरदान मिला हुआ है कि वह मुझे मार देगा। और लोग बोलते हैं कि मैं तो पार ही नहीं कर सकूंगा। तब जामवंत जी ने उनको बताया, हनुमान जी को, कि उनका किस प्रकार से उन्होंने सूरज को निगल गया था और जिसके कारण उनको श्राप मिला कि आप अपने बल को भूल जाएंगे, जब तक कि कोई तुम्हें याद नहीं कर पाएगा, तुमको अपने शक्ति का आभास नहीं होगा। और जब सारा वृतांत जामवंत जी ने हनुमान जी को सुनाया, तो वो खड़े हो गए, उनकी शक्ति का आभास उनको होने लगा।
बोला मैं जाऊंगा और सीता जी का खोज करूंगा। उसके बाद सबसे इजाज़त लेकर वह समुद्र में छलांग लगाकर चल दिए। उड़ते हुए जा रहे थे, उसी समय रास्ते में सुरसा नाम जो सर्पों की माता थी, वह उसकी परीक्षा टेस्ट लेने के लिए उसके सम्मुख आई और बोली कि मुझे बहुत मुश्किल से देवताओं ने आहार दिया है, मैं तुम्हें खाऊंगी, मुझे खाना है तुम्हें। तो बोला माता मैं सीता जी का पता लगा कर आता हूँ और राम जी को उनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद आपका मैं आहार बन जाऊँगा। तो सुरसा माता बोली कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। और वह अपना शरीर को बढ़ाने लगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा बदन को अपना बढ़ाने लगी, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना शरीर को बढ़ाने लगे। सत जोजन ते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुख लीन्हा। बदन बैठ पुनि बाहरावा, मांगी विदाता ही सिरनावा। तब वह 100 जोजन का अपना मुख बढ़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत एक छोटा सा रूप देकर उसके मुख के अंदर जाकर वापस आ गए। इससे उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड का जानकारी मिलती है, कितना वो सोचे, और उसके मुंह में भी चले गए और उसकी कोई हानि भी नहीं हुई। हमें भी अपना मस्तिष्क को उसी प्रकार से चलायमान रखना है। जब जिस प्रकार का परिस्थिति हो, उस प्रकार से उस परिस्थिति से निकलने के लिए हमें भी अपने बुद्धि को, विवेक को शांत रखकर उस पर चलने का प्रयास करना है। तो कोई भी मुसीबत हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। जब लक्ष्मण जी को नहीं आगे जब चले तो मैनाक पर्वत उसके कार्य को देखकर सोचा कि थोड़ा सहायता कर दूं, और वह ऊपर आ गया और बोला कि थोड़ा सा विश्राम कर दीजिए। तब हनुमान जी ने उसको छूकर कहा कि मैनाक जी, मुझे अभी रुकने का समय नहीं है, मैं सीता जी का पता लगाकर वापस आऊँगा तो आपके शिखर पर विश्राम करूँगा। यह उनके कार्य के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आज हम लोग भटक जाते हैं अपने कामों पर, उस काम को हम छोड़ देते हैं और दूसरे कामों पे लग जाते हैं। जब वो लंका पहुँचे तो वो बोले कि चारों तरफ पहरा लगा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मैं किस प्रकार से जाऊंगा। तब उन्होंने बहुत छोटा रूप, मशक समान रूप कपि धरे, लंक ही चले सुमरि नरहरि। वो एकदम मशक के समान छोटा सा रूप लेकर चुपके से लंका में प्रवेश कर गए। इस प्रकार से वो जहाँ अपने आप को छुपाने की ज़रूरत थी वहाँ पर छुपाते हुए अपने काम को सिद्ध किया। तो हमें भी बड़बोला नहीं बनना चाहिए। जहाँ छुपाने की ज़रूरत है हमें भी छुपाने की आवश्यकता है। जब वह सीता माँ के पास पहुँचे खोज करते करते, तब उन्होंने बहुत छोटे रूप में, सामान्य रूप में उनको दर्शन दिया, उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन जब राक्षसों से युद्ध करना हुआ या लंका को दहन करना हुआ, उस समय वो विशाल शरीर के साथ उनसे भिड़ गए। यह उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। हमें भी जहाँ ज़रूरत हो वहीं अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत न हो अंदाजी निरीह प्राणियों पर अत्याचार कदापि नहीं करना चाहिए। जब वो समुद्र बंधन यानी समुद्र पर पुल बनाने के समय आया तो उन्होंने लीडरशिप ऐसा बढ़िया किया कि आसानी से जो पत्थर थे वो भी तैरने लगे। और उन्होंने अपनी लीडरशिप में समुद्र पर जो असंभव कार्य था उसको भी लीडरशिप ऐसा बढ़िया किया कि समुद्र पर भी
रास्ते बन गए। इसलिए हमें भी डरना नहीं चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए, अपने पथ पर सदा चलते रहना चाहिए, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। और एक अंतिम उनका हम लोग देखते हैं हनुमान जी का ताकत कि वे काम के प्रति समर्पण होते थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गई और उनको रात भर का समय था कि वो अगर संजीवनी बूटी उनको पिला दिया जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, तब वो लंका से उड़कर धौलागिरी पर्वत पर आए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि कौन सा संजीवनी बूटी है। फिर भी वो हताश नहीं हुए और पूरे पर्वत को उठाकर वह वापस लंका आ गए। अर्थात वे काम के प्रति समर्पित रहे, जिसके कारण समय पर उन्होंने काम को पूरा कर लिया। भाइयों, हमें भी समर्पण के साथ काम करना चाहिए। अगर हम समर्पण के साथ काम करेंगे तो हमारा कार्य सफल निश्चित रूप से होगा। भाइयों, फिर एक बार मैं आपको रामनवमी का ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जी आपको शक्ति दें, जहाँ भी है आप और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।